लाहौर मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए रात गए कसूर में सर्च ऑपरेशन। 2 किलोमीटर पर फैले खेतों को घेरे में लेकर तलाशी ली गई। मरकजी मुलजिम फिर भी हाथ ना आ सका। खातून समेत आबिद के 5 रिश्तेदार जेर हिरासत। पुलिस का कहना है जेर हिरासत अफराद का 2 रोज पहले आबिद से राब्ता हुआ था। मुलजिम आबिद की बीवी और वालदा पहले ही हिरासत में हैं। आबिद की बीवी को मांगा मंडी से हिरासत में लिया गया। वो किला सत्तार शाह में मुलजिम आबिद की तलाश में पुलिस छापे के दौरान फरार हो गई थी। हुकूमत ने 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने के बजाय लेवी बढ़ा दी। पुरानी पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने से पेट्रोल 7 रुपए 36 पैसे, डीजल 9 रुपए 44 पैसे और मट्टी का तेल 5 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता था। पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखकर आवाम को बड़ा रिलीफ दिया जा सकता था। कराची में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग भी बढ़ गई। गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। सार्फिन का शिकवा। सुई सर्दन की के इलेक्ट्रिक को गैस सप्लाई में अचानक कमी से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। के इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार पूरी करने में नाकाम। शुगर कमीशन के इल्जामात की तहकीकात में पेशरफ्त। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन को हफ्ते को FIA लाहौर के दफ्तर तलब कर लिया। JKT फार्मिंग के असासे खरीदने की तफसीलात भी तलब। तमाम जरूरी दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को कल तलब किया गया है। जहांगीर तरीन पर 15 अरब रुपए से जायद के कॉर्पोरेट फ्रॉड का इल्जाम है। पेशावर के शहरी आज BRT बस सर्विस की सहूलत से महरूम रहेंगे। 1 महीने में BRT की 5 बसों में आग लगने के बाद गुज़िश्ता रोज बस सर्विस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई थी। ट्रांस पेशावर का कहना है कि बस बनाने वाली कंपनी की टीम तमाम बसों का मुआयना करेगी। हर बस को टेक्निकली चेक किया जाएगा। उसके बाद क्लियर करने के बाद बहाल किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने 13 अगस्त को बस सर्विस का इफ्तिताह किया था। इस्लामाबाद में भिखारियों के ठेकेदारों की सरपरस्ती करने वाले 8 पुलिस एहलकार नौकरियों से फारिग। मुकदमा दर्ज करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। IG इस्लामाबाद का कहना है कि महकमा पुलिस की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इस्लामाबाद को भिखारियों से पाक किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का सान है लाहौर मोटरवे जैसे वाकयात रोकने के लिए कानून साजी और पुलिस इस्लाहात करने का ऐलान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ऐसा बिल ला रहे हैं जो मुजरिम को इबरतनाक सजा दिला सकेगा। पार्लियामेंट में अपोजिशन की मजमूई अक्सरियत के बावजूद हुकूमत FATF से मुताल्लिक इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल और तीसरा इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कराने में कामयाब। बिल पेश करने या ना करने के मामले पर हुकूमत के हक में 200 और अपोजिशन के हक में 190 वोट आए। इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। बिलों की शिकवार मंजूरी के दौरान शहबाज शरीफ और बिलावल को बात करने की इजाजत ना देने पर अपोजिशन वॉकआउट कर गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 7 से बढ़ाकर 10 करने समेत 2 और बिल भी मंजूर कर लिए गए। स्पीकर साहब, मैंने तो इनको सबको देखा हुआ है। मुझे तो पता है इनकी पहले हालात क्या थे। इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया? इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने FATF कानून साजी को अपनी करप्शन के केस छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। बिल की मंजूरी के बाद वजीर आजम इमरान खान का इल्जाम। कहा, अगर ऑपोजिशन रहनुमाओं को डर नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग को नैब कानून से क्यों निकालना चाहते हैं? सारी ऑपोजिशन बुरी नहीं, लेकिन आज ऑपोजिशन के रहनुमाओं के बारे में उनकी राय मुस्तहकम हो गई है। ऑपोजिशन के रहनुमाओं को पाकिस्तान के मफाद की फिक्र नहीं, वो सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ऑपोजिशन से करप्शन के सिवा हर मामले पर समझौता करने को तैयार है।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीकर असद कैसर पर तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर ने रेड लाइन अबूर कर ली, ऑपोजिशन की तरमीम पर बहस ही नहीं होने दी। स्पीकर के डाइस तक गया मगर उन्होंने बात तक नहीं की। एपीसी में अहम फैसले करेंगे, पता करवा रहे हैं कि कौन कौन ऐवान से गैर हाजिर रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्लिमानी तारीख में इतना गैर जमहूरी रवैया कभी नहीं देखा। गैर आईनी तरीके से कानून साजी की कोशिश की गई। अब पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि स्पीकर ने रूल्स के मुताबिक ऑपोजिशन को पूरा मौका दिया। बिल वोटिंग की स्टेज पर आ जाता है तो उस पर तकरीर नहीं हो सकती। ऑपोजिशन वाले अददी बरतरी साबित नहीं कर सके तो मामले को घसीटना शुरू कर दिया। भारत हमें ब्लैकलिस्ट में धकेलने के दर पे है। यह कानून पास ना होता तो किसके एजेंडे को तकवीयत मिलती। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि फैटिफ जैसे कौमी मफाद के बिल पर ऑपोजिशन का रवैया शर्मनाक है। पार्लिमानी अक़दार का भाषण देने वाला करप्ट टोला अपनी साख खो बैठा है। आर्मी चीफ ने गुजरावाला में बुर्राक कॉम्बैट स्किल्स ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सेंट्रल कमांड फॉर्मेशंस के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने स्ट्राइक फॉर्मेशन की ट्रेनिंग का मुआयना किया और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। बारामूला में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी के मुख्तलिफ अजला से 6 से जायद नौजवान गिरफ्तार। दफ्तर खारजा की मुजम्मत, कहा मकबूजा वादी में 1 साल के दौरान 300 से जायद कश्मीरियों को शहीद किया गया। भारत रियासती दहशतगर्दी के जरिए कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात को दबा नहीं सकता। मॉनसून की बारिशों ने जिला उमरकोट में मिर्च की फसल तबाह कर दी। कुंडरी मिर्च मंडी में यौमिया 7 से 8 हजार बोरी कारोबार होता था। बारिश से बेहाल मारूफ मिर्च मंडी वीरानी का मंजर पेश करने लगी। कोयटा के समंगली रोड पर मकान में 3 साल के बच्चे साद शाह के मुबैना कत्ल की तहकीकात ने महकमा पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। लवाहिकीन ने घर की मुलाजमा को नामजद किया। दौरान तफ्तीश मुलाजमा ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। तहकीकात के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 7 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। फैसलाबाद में रिवर्स ड्राइविंग करने की वीडियो। शहरी मसरूफ शाहराहों पर गाड़ी को रिवर्स गियर में चलाता रहा। शहरी ने ट्रैफिक के दरमियान चौराहे और चौक पार किए। अवाम ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई के मुंतजिर। महकमे जंगली हयात का ठट्टा और जामशोरों में क्रैकडाउन। 1000 से जायद सांडों की जान बचा ली। मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। सांडों के बिलों को तोड़ने वाले औजार कब्जे में ले लिए गए। सांडों को महफूज इलाकों में आजाद कर दिया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 188 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को आखिरी एक रोजा मैच में 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 302 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। 3 मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम कर ली। लीग 1 में मार्सेल के मैच में झगड़ा। नेमार पर 2 मैचों की पाबंदी आयद कर दी गई। जिना डेवलपमेंट टूर गोल्फ टूर्नामेंट कराची में शुरू हो गया। पहले राउंड के इख्तिताम पर जीशान अली को बरतरी हासिल। बिलाल खान दूसरे और जुबैर हुसैन तीसरे नंबर पर। और रस घोलती आवाज, मुनफरिद अंदाज, गुलकार नैयर के मद्दाह आज उनकी सालगिरह।